नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे गंधराज नींबू के बारे में। गंधराज नींबू अपने नाम के अनुरूप एक बेहद सुगंधित किस्म है जो अपनी मनमोहक खुशबू, औषधीय गुणों और विशेष स्वाद के लिए जानी जाती है। यह सामान्य नींबू के आकार में थोड़ा बड़ा होता है और इसका छिलका भी अपेक्षाकृत मोटा होता है। इसकी सबसे खास बात इसकी खुशबू है जो इसे बाकी सभी नींबू किस्मों से अलग बनाती है। गंधराज नींबू की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह पौधा उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में आसानी से पनपता है, लेकिन अत्यधिक ठंड और पाले से इसे नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अब अगर मिट्टी की बात करें तो यह पौधा बलुई दोमट मिट्टी में अच्छा विकास करता है। मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए और मिट्टी में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी जड़ क्षेत्र में ना ठहरे। जल भराव गंधराज नींबू के लिए हानिकारक होता है। किसान मित्रों, पौधों की रोपाई के लिए मानसून की शुरुआत यानी जून जुलाई या फिर फरवरी मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। पौधों को रोपते समय उनके बीच लगभग 6 मीटर की दूरी रखी जाती है ताकि उन्हें पर्याप्त स्थान मिले और हवा तथा धूप अच्छी तरह पहुंच सके। इससे पौधों का उचित विकास होता है। 1 एकड़ भूमि में आप गंधराज नींबू के लगभग 120 से लेकर 150 पौधे लगा सकते हैं। किसान मित्रों, गंधराज नींबू के पौधों को शुरुआती समय में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी पहले वर्ष में हर 10 से 12 दिन में पानी देना जरूरी होता है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है या फिर मौसम के अनुसार सिंचाई की आवृत्ति घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फूल और फल बनने के समय पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। बरसात के मौसम में गंधराज नींबू के पौधों में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसानों को समुचित प्रयास करने की आवश्यकता होती है। गंधराज नींबू आमतौर पर 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। एक परिपक्व पौधा साल में 2 से 3 बार फल दे सकता है। मुख्य फल देने का समय सितंबर से दिसंबर तक होता है। एक अच्छा पौधा साल में लगभग 200 से लेकर 300 फल दे सकता है। इस प्रकार आप उत्पादन का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। किसान मित्रों, गंधराज नींबू का पौधा रोग प्रतिरोधक होता है, फिर भी इसमें कुछ कीटों और बीमारियों का प्रकोप लग सकता है, जैसे कि सिट्रस कैंकर या लीफ माइनर। इसके नियंत्रण के लिए नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग काफी सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। गंधराज नींबू की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है, खासकर इसके औषधीय और सुगंधित गुणों के कारण। अचार उद्योग, हर्बल उत्पाद, घरेलू उपयोग और सुगंधित तेल निर्माण में इसका उपयोग तेजी से हो रहा है। इसकी बाजार कीमत सामान्य नींबू से लगभग 2 से 3 गुना अधिक होती है, जिससे इसकी खेती आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक साबित होती है। यदि देखरेख अच्छी हो तो 1 एकड़ भूमि में गंधराज नींबू की खेती से सालाना 2 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी संभव है। इस नींबू से न केवल ताजगी भरे पेय और अचार बनाए जाते हैं, बल्कि इससे सुगंधित तेल और सफाई उत्पादों का भी निर्माण किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं और घरेलू उपचारों में भी इसका उपयोग होता है। यदि कोई किसान गंधराज नींबू की खेती में रुचि रखता है तो उसे स्थानीय कृषि विभाग या विश्वसनीय नर्सरी से प्रमाणित पौधे खरीदने चाहिए। साथ ही जैविक खादों का नियमित उपयोग, समय पर छंटाई और रोग नियंत्रण की निगरानी से खेती को सफल बना सकता है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा जो कि केंद्रित था गंधराज नींबू की खेती पर। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृषि पिटारा के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।